T12 सोल्डरिंग स्टेशन की वीडियो मैंने कुछ दिन पहले अपने चैनल पे अपलोड किया था, जिसके बारे में बताया था कि मैं इसे यूज़ कर लूँगा। तो फिर इसके बारे में डिटेल बताते हैं, क्योंकि कुछ लोग के डाउट थे कि ये सही नहीं है। तो ये अपने एक्सपीरियंस को मैं शेयर कर रहा हूँ। यहाँ पर देखिए, इसके टेम्परेचर डाउन होते दिख रहे हैं इस पर। ये अभी आयरन यूज पे नहीं है, अभी ये जो है स्लिप सीट पे रखा हुआ है, इसकी हैंडल यानी ये जो सोल्डरिंग की है। तो यहाँ पर आपको दिखा दें, मैंने जो है इसको यूज करने के लिए नीचे डिस्प्ले पर जो दिख रहा है 200 डिग्री और ये 350 और 450 डिग्री सेल्सियस पे ये मैंने सेट करके रखा है। अब ये इसमें क्या होता है कि अभी देखिए आस्ते आस्ते इसको यूज नहीं कर रहे हैं, तो ये आस्ते आस्ते डाउन हो रहा है टेम्परेचर। ठीक है, ये अभी अपने आप ये स्लिप मोड में जाएगा, ऑटोमेटिक। अब यहाँ पर देखें स्लिप का डिस्प्ले यहाँ दिखाई दे रहा है। अब ये 190 से डाउन होना शुरू हुआ, यहाँ पर देखें ध्यान से। अब ये डाउन होते होते ये टेम्परेचर ये रूम के टेम्परेचर के बराबर जाके रुक जाएगा। जितना रूम का टेम्परेचर होगा वहाँ पे ये मिनिमम में जाएगा टेम्परेचर, जब आप इसे यूज नहीं कर रहे होंगे। लेकिन जैसे आप इसको यूज करेंगे तो इसकी टेम्परेचर इंक्रीजिंग हो जाएगी, यानी हीटिंग जो है इसका इंक्रीज हो जाएगा। इसको अगर आप थोड़ा सा शॉर्टकट में समझना चाहें तो इसको समझें, जैसे इसमें वर्क मोड दिया गया है। वर्क मोड मतलब होता है कि जब आप इस सोल्डरिंग स्टेशन का यूज कर रहे होते हैं तब यह हाई टेम्परेचर, यानी हाई टेम्परेचर मतलब जितनी गर्मी सेट की गई होगी उस पर यह काम करता है। फिर सेकंड आ जाता है हमारा स्टैंड बाई मोड। स्टैंड बाई मोड होता है कि अगर आप इसे थोड़ी देर तक यूज नहीं करते हैं तो इसका टेम्परेचर थोड़ा कम हो जाता है, जिससे यह पावर बचाता है, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर जल्दी से वापस हीट भी हो सकता है। अब ये आ जाता है थर्ड स्लिप मोड। अगर यह और ज़्यादा देर तक यूज नहीं किया गया तो यह स्लिप मोड में चला जाता है, जिससे इसका टेम्परेचर और भी ज़्यादा गिर के कमरे के टेम्परेचर के मतलब टेम्परेचर तक आ जाता है। जितना कम रूम का हमारा टेम्परेचर होता है उतना तक। इससे सोल्डरिंग टिप की लाइफ लंबी हो जाती है और बिजली की बचत भी होती है, यानी पावर का बचत भी होता है हमारा। अब फोर्थ आता है हमारा क्विक रिकवरी। जैसे ही आप सोल्डरिंग टूल उठाते हैं या हिलाते हैं, या यह बहुत ही जल्दी से गर्म हो जाता है। विदिन 5 सेकंड, समझ लीजिए 5 सेकंड के अंदर ये वापस हाई टेम्परेचर पर आ जाता है। अभी हम आपको दिखाते हैं और यूज के लिए तैयार हो जाता है। इसमें एक बीप की आवाज़ आती है, जैसे ये 360 पे वर्क मोड में आ जाता है, तुरंत ही बीप सुनाई देता है और आप इसे अपने वर्क में यानी सोल्डरिंग करना स्टार्ट कर सकते हैं। इस सोल्डरिंग स्टेशन में लीड फ्री सोल्डरिंग का सपोर्ट है, एंटी स्टैटिक सुरक्षा और ऑटोमेटिक स्लिप और स्टैंड बाई मोड की सुविधाएं हैं। ये पुरानी मशीनों के जैसे 336 मॉडल की तुलना में ज़्यादा पावर बचाती है, जल्दी गर्म होती है और टिप की लाइफ भी 3 से 5 गुना तक बढ़ा देती है। इस सोल्डरिंग स्टेशन की बहुत सारी खासियत है। इसकी फीलिंग भी, सोल्डरिंग जब आप करते हैं तो इसकी फीलिंग भी बहुत ज़बरदस्त आती है। अदर सोल्डर जो सोल्डरिंग आयरन यूज करते हैं, यहाँ पर देखें टेम्परेचर अब इसका पूरा गिर चुका है। ये रूम का जितना टेम्परेचर है इस मल्टीमीटर से दिखा दें, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन फिर भी यहाँ पर देखें ये 29 सेल्सियस तक आया है। ये रूम का टेम्परेचर है। अब इसे जैसे उठाते हैं, अब देखिए यहाँ पे अब ये बढ़ना शुरू हुआ, यानी 29 से ये इंक्रीज हो रहा है। अब जितना हम सेट किए हैं वहाँ तक जाकर बीप देगा। ये देखिए, अब इसे आप सोल्डरिंग करने के लिए यूज कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इसका जो है मस्त रिस्पांस हमको देखने को मिला है और एक अच्छी फीलिंग भी आती है सोल्डरिंग करते समय। अब यहाँ पर ये जो थर्मल पैड देखिए मिला हुआ है इसमें साफ़ करने के लिए, ये भी एक, इसमें 3 ऑप्शन दिए गए हैं, यानी यहाँ भी आप साफ़ कर सकते हैं इस पर, क्योंकि जैसे भी ज़रा सा कुछ अगर लग जाता है टिप पे तो आप यहाँ से भी साफ़ कर सकते हैं। यानी तीनों ऑप्शन में कोई भी ऑप्शन आप यूज कर सकते हैं।
जो आपको ज़रूरत हो। तो इसमें एक बहुत ही अच्छी बात हमको ये भी देखने को मिला। और दूसरी बात, इसके साथ जो हमको टिप मिला था वो मैंने उसे निकाल दिया था, और इसके साथ जो हम लिए हैं यूज़ करने के लिए यानी एक्स्ट्रा, उसे हम आपको दिखाते हैं अभी। यहाँ पर देखें, इसका नंबर इस पे भी लिखा हुआ है। बहुत ध्यान से देखेंगे, थोड़ा सा जूम करके दिखाते हैं अभी। देखिए, ऐसे देखिए यहाँ पे T12KU, इस टाइप के बिट बहुत जगह पे आपको ये काम में आ जाएगा। तो इसलिए मैंने एक ये एक्स्ट्रा लिया था, और बाकी जो इसके साथ में आया था उसको मैं रखा हूँ। और इसकी जो फीलिंग हमको आज मिली, ये आपके साथ ही इस वीडियो को मैंने शेयर किया है, क्योंकि कुछ लोगों के डाउट थे कि इसे ख़रीदा जाए कि नहीं ख़रीदा जाए। तो मेरा जो फीलिंग आया, तो ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा। ये बहुत ही बेटर इसका रिस्पांस है। वैसे इस समय पीसीबी जो हमारे आ रहे हैं जो लेटेस्ट में, वहाँ पर देखिए बहुत हाई टेम्परेचर के सोल्डरिंग आयरन की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि आप जब कोई डिसोल्डरिंग कर रहे होते हैं या सोल्डरिंग कर रहे होते हैं तो वहाँ पे कभी कभी क्या होता है, वो काम ही नहीं करता आयरन। तो टेम्परेचर वहाँ हाई ज़रूरत पड़ता है, जिसमें इसका रिस्पांस हमने अच्छा देखा है, और इसका हम प्रैक्टिकली भी करके दिखाएंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू दोस्तों, और देखते रहिए।